साईं की बात। बच्चे, तेरी प्रगति के रास्ते खुलने वाले हैं मेरे बच्चे। अब उसमें कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं आएगी मेरे बच्चे। तेरी प्रगति होगी और निश्चित ही होगी मेरे बच्चे। उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब जितने भी लोग बाधा बनेंगे ना, उन सबको मेरा सामना करना होगा। सबको, तुम्हारा किसी को कोई सामना नहीं करना, सबको मेरा सामना करना होगा। तुम तक तो बहुत दूर की बात है, तुम तक तो मैं कुछ पहुंचने ही नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम तो बस अपनी मेहनत करो आराम से अपनी प्रगति के लिए, क्योंकि तुम्हें बहुत बहुत आगे जाना है मेरे बच्चे, बहुत आगे। और सुनो, जो चीज़ें हो गई ना उसके बारे में अफसोस मत करो, बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो है उसे देखो। जो बीत गया उसके बारे में सोचते रहोगे तो परेशान रहोगे। अब जो नहीं है, जो नहीं हुआ है, उसके बारे में सोचो, यानी कि अपना भविष्य देखो। अपने भविष्य के बारे में सोचो और अपने वर्तमान को देखो। अपने अतीत को पीछे पलट पलट कर बार बार देखना बंद कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि अतीत के बारे में जब भी सोचोगे ना तो दुख ही होगा ना मेरे बच्चे, परेशानी होगी। अगर बार बार उस अतीत के बारे में सोचोगे तो मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। मैं तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा करूँगा, ठीक है। और सुनो, अपने हस्ताक्षर ना कहीं भी बिना सोचे समझे मत कर दिया करो, कहीं भी। अगर कोई तुमसे हस्ताक्षर लेने आता है ना या कुछ भी, तो थोड़ा समय लो, उनसे पढ़ो पहले उसे कि उसमें क्या लिखा है, और तुम्हें लगे कि उसमें ठीक है, तुम्हारे ही पक्ष में है, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पक्ष में है, तब जाकर हस्ताक्षर करो मेरे बच्चे। ऐसे ही यूं ही किसी के भी कहने पर अंधविश्वास कर कर तुम हस्ताक्षर मत किया करो, चाहे वो तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर ना अपने अपने ही विश्वास में आकर धोखा दे जाते हैं मेरे बच्चे। इस बात को ध्यान रखना। और सुनो, तुम ना खट्टा बहुत खाते हो, तुम्हें खट्टा बहुत पसंद है। देखो, मैं मना नहीं कर रहा खट्टा खाने को, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों की ना सीमा होती है। हर एक चीज़ की सीमा है, खाने की, पीने की, हर चीज़ करने की। तो तुम खट्टा खाओ, मना नहीं, लेकिन जहाँ तक ज़रूरी है बस वहाँ तक। हद से ज़्यादा सेवन भी किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं मेरे बच्चे, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो या नमकीन हो मेरे बच्चे। किसी भी चीज़ का सेवन अच्छा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखना, आगे से जब मन करे ना खाने का, तो उस वक्त ना मेरी उदी खाना। उदी खाओगे ना तो तुम्हारी जो मन की इच्छा है ना वो नहीं उत्पन्न होगी, तुम नहीं परेशान होगी। तुम्हें लगता है ना कि अंदर ही अंदर से तुम्हें खट्टा खाने का मन करता है, और उस वक्त में ना तुम अपने आप को रोक नहीं पाते हो, तो उस पल में तुम्हें उदी लेनी है, उदी तुम्हें रोक देगी, ठीक है। और मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जो यूं ही बिना मतलब के खट्टा खाते हैं। मैं अपनी उन बच्चियों से नहीं कह रहा जो गर्भवती हैं, क्योंकि ऐसे में तो उन बच्चियों का मन करता है ना, तो मैं उन बच्चियों को नहीं रोक रहा। उन्हें जो मन करता है, जैसा मन करता है खाओ, जैसा उन्हें डॉक्टर ने बताया है उसी के अनुसार चलो। और हाँ, तुम भी उदी लेती रहो मेरी बच्ची, उदी लेती रहोगी ना तो अच्छी रहोगी, ठीक है। और सुनो, शुरुआती दौर में ना 3 महीने तक किसी को मत बताओ, क्योंकि तुम्हारे साथ पहले भी कुछ हो चुका है ना, याद है ना, तो फिर तुम किसी को मत बताना। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, खुशी अच्छी है, बांटना भी अच्छा है, लेकिन इंसान ना कभी कभी नजरा जाता है मेरे बच्चे, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। लोगों की नजरों से ना थोड़ा बचकर रहा करो। कुछ कुछ की नजरें अच्छी नहीं होती, ठीक नहीं होती। तुम्हारे हिसाब से वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसकी नजर ना बहुत गंदी होती है, जिससे कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर रहो, ठीक है। और सुनो, कई लोग हैं जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी करेंगे। कभी कहीं पानी फैला देंगे, तो कभी कहीं तेल फैला देंगे, कभी कुछ कर देंगे जिससे कि तुम फिसल जाओ, परेशान हो जाओ। चीज़ें ऐसी उलट पुलट करेंगे कि तुम परेशान रहो। तो थोड़ा तुम ही सावधान होकर चलो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम वहाँ कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घर का माहौल ही ऐसा है कि सही को सही और गलत को गलत कोई कहता नहीं, बल्कि गलत को ही सही कहा जाता है और गलत को ही ना आगे रखा जाता है। तो इस वजह से ना तुम दूसरों से लड़ नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त में लड़ना बेवकूफ़ी है। तुम्हें अपने मन को अच्छा रखना है। और रही बात उनकी, तो उन्हें जो करना है उन्हें अपने कर्म बनाने दो, लेकिन तुम अपनी तरफ से सावधान रहो। अच्छे से देखो, अच्छे से चलो, और खाना भी खाओ तो खुद ही बनाकर खाओ अपने हाथों से। किसी के भी हाथ का खाना खाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। कैसा भी खाना, कुछ भी, चाहे वो पेय पदार्थ ही क्यों ना हो, तुम्हें नहीं खाना, किसी के भी हाथ का नहीं खाना।
खुद से बनाना है, खुद से खाना है, समझ गए ना। तुम ना मन से, दिल से बहुत उतावले हो रहे हो किसी से मिलने के लिए जो तुमसे बहुत बहुत दूर है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम उससे मिलना चाहते हो, बहुत दिनों से तुम नहीं मिले ना। अब तुम्हारे मन में ये चीज़ें जागृत हुई हैं कि तुम्हें उनसे मिलना है, तुम्हें अंदर से खुशी भी हो रही है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कब होगा, कैसे होगा। तो सुनो, सब कुछ ना मुझ पर छोड़ दो। चीज़ें पलटना, चीज़ों की परिस्थिति बनाना मेरे हाथ में है। मैं चीज़ें बना दूंगा, योजना बना दूंगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ऐसे हालात हो जाएंगे कि तुम बहुत जल्द उनसे मिल पाओगे। मैं वो व्यवस्था कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारा इंतज़ाम हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, ठीक है, परेशान मत हो। और सुनो, किसी के अंक अगर कम आए हैं ना तो उससे इंसान का आंकलन नहीं किया जाता मेरे बच्चे। अंक ना मायने नहीं रखते ज़िंदगी में। ज़िंदगी में मायने रखती है तो बुद्धिमानी मेरे बच्चे, समझदारी, जो इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। और इंसान अगर हर चीज़ में कुशल है ना तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो बुद्धिमान है ना तो उसके अंक जो होते हैं ना उससे तुम आंकलन नहीं कर सकते मेरे बच्चे, बल्कि उसे तो बढ़ावा देना चाहिए कि वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। तो अंक सिर्फ एक पेपर पर लिखा हुआ शब्द है मेरे बच्चे, उस पर मत जाओ। तुमने कितने ही लोग देखे हैं ना कि जो पढ़ाई लिखाई में शायद सही नहीं थे, लेकिन आज वो सबसे बड़ी पदवी पर हैं। आज सबसे बड़ा अगर उन्होंने नाम कमाया तो अपनी मेहनत, अपनी ताकत और अपनी गुणवत्ता के हिसाब से कमाया। अगर वो भी आज पढ़ाई का कीड़ा बने होते, पढ़ाई कर रहे होते, तो शायद आज वो भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते किसी के नीचे जाकर। तो उन्होंने वो नहीं अपनाया ना, उन्होंने अपनाई अपनी बुद्धिमानी। तो तुम ना दूसरों को उन चीज़ों से आंकलन करने की कोशिश मत किया करो, अंकों से मत आंकलन करो, तुलना तो बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल नहीं। तुम नहीं जानते हो जिस पर तुम उंगली उठा रहे हो ना वो इंसान कितना बुद्धिमान है। वो आगे चलकर ना ऐसा कुछ करेगा ना कि वो एक अलग ही क्षेत्र में अपनी कला से अपना नाम रोशन करेगा, तुम देखना। और ऐसा कुछ होगा ना कि बहुत अलग होगा। और मेरा आशीर्वाद तो है ही उस बच्चे के साथ, तो उसका तो बुरा हो ही नहीं सकता। और जो लोग आज बुरा बुरा कह रहे हैं ना उसे, वही लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे, एक दिन देखना। तो तुम्हारा तो वो अपना है ना, उसे बढ़ावा दो, ना कि उसे पीछे खींचो लोगों के कहने पर, ठीक है। और सुनो, जहाँ से तुम्हें प्रस्ताव आ रहा है ना उस प्रस्ताव को ठुकराओ मत। कम से कम वहाँ जाओ, देखो, परखो, जांच करो। तुम्हें ठीक लगे तो करो और नहीं लगे तो मना कर दो, लेकिन कम से कम जाना तुम्हारा काम है ना। अगर वो प्रस्ताव आया है तो वो मेरी मर्जी से आया है ना मेरे बच्चे। मेरे बिना मर्जी के कभी कुछ हो सकता है क्या तुम्हारी ज़िंदगी में? तुम्हारी ज़िंदगी में जो हो रहा है ना, अच्छा बुरा सही गलत जो भी है ना, वो सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं करवा रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। अब उसे स्वीकार करो या अस्वीकार करो, ये तुम पर निर्भर करता है ना कि तुम अपने साईं के कहने पर चलते हो या फिर तुम लोगों के कहने पर चलते हो। तो ये तुम पर है ना। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जो प्रस्ताव मैंने भेजा है उस प्रस्ताव को पास जाओ, देखो कि तुम्हें स्वीकार करना है, नहीं करना है, क्या करना है, तुम देख लो, अपने मन को भर लो। मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ये बात तुम्हारे दिल की है, तुम्हारे मन की है। अगर तुम्हारे मन को भाए तो मुझसे कह देना हाँ, और नहीं भाए तो मना कर देना, ठीक है। और सुनो, मुझे पता है कि तुम चीज़ों को ना घुमा फिरा कर बोल रहे हो, लेकिन कभी भी ना मेरे बच्चे किसी की झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। जो तुम खा गए थे, झूठी कसम मत खाया करो, ये बहुत गलत है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम झूठी कसम खा गए, लेकिन क्या मैं तुम्हें नहीं देख रहा? तो कसम को ना इतना हल्के में मत लिया करो। और वैसे भी जिसकी तुमने कसम खाई ना वो तुम्हारे लिए तो बहुत अपना है ना, तुम्हारा बहुत अपना है ना, तुम उसकी कसम कैसे खा सकते हो? हाँ, अपने आप को सही साबित करने के लिए, ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। माफ़ी मांगो और आगे से ऐसा कुछ मत करना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।